Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So I hope आप सभी ने पिछली क्लास रिवाइज करी होगी. जब भी आप नई क्लास के लिए आते हैं, मेक श्योर कि आप प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ से आपके दिमाग में कुछ फीड करते जा रहे हैं और दूसरे एंड से सब कुछ खाली होता जा रहा है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज वट एवर यू हैव रेड. मैंने आपको पहले भी बोला है कि एग्जाम का जो सिलेबस है बहुत लिमिटेड तरीके से पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करो. rather than going for 10 different classes, 10 different coachings, it is better to rely on one coaching but revise that same thing 10 times. ठीक है. सो आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू शेयर द सेशन, बिकॉज ये जो तिरंगा सीरीज चल रही है, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तिरंगा के साथ, सो इट इज द क्रैश कोर्स ऑफ एंटायर जीएटी. जैसे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, वैसे ही जीएटी में सक्सेस के 3 मंत्र हैं. जैसे तिरंगे झंडे में हमारे 3 रंग है, जीएटी को क्रैक करने के भी 3 मंत्र है. सबसे इंपॉर्टेंट है जीके, सेकंड है जनरल साइंस और थर्ड है इंग्लिश. और कैप्टन तिरंगा आपका जीएटी का मसीहा बन के आपके सामने आया है. कैप्टन तिरंगा जीएटी का एंटायर, चाहे वो जीके हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, तीनों का हेल्प करेगा. आपकी कोर कॉन्सेप्ट इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है. सारे सब्जेक्ट्स के फंडेज क्लियर करेंगे और क्लास के एंड में लाइव क्विज भी करते हैं, ताकि जो कुछ पढ़ा है वो सबके माइंड में सॉलिडिफाई हो जाए. सो मैं सभी से दिली इल्तिजा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन को शेयर कर दे, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाए एंड दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द सेम. देखो, एग्जाम आपका करीब आने वाला है. एफकैट का एग्जाम 8 अगस्त को है. अगस्त 15 के आसपास से, सॉरी 8 अगस्त को सीएपीएफ का एग्जाम है, 15 अगस्त के आसपास आपका एफकैट शुरू हो जाएगा. देन सितंबर में आपका 5 सितंबर को एनडीए, देन इवेंचुअली सीडीएस है. सो सारे एग्जाम्स हमारे पास लाइंड अप है और अब एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत ही कम चांस है. तो वी आर नाउ एट अवर वॉर फील्ड. हम वॉर फील्ड तक पहुंच चुके हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एक वॉरियर की तरह वॉर फील्ड के टाइम फाइट करें. मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं बट दोबारा से बताऊंगा. अगर सुबह उठ के आप तिरंगे को सलामी देते हो, रोज सुबह उठ के 8:30 बजे तिरंगे को सलामी दे रहे हो, if you wake up at 8:30 every morning and give your respect to the tiranga for the next 70 days, rest assured tiranga would come and salute you. ठीक है, तिरंगा भी आपको सैल्यूट करेगा अगर आप नेक्स्ट 70 डेज पूरी कंसिस्टेंसी के साथ. कई बार कैसा होता है, बच्चे 1-2 दिन आते हैं फिर वो गिव अप कर देते हैं. यार ये गिव अप ही नहीं करना है. जो बच्चा गिव अप नहीं करा लास्ट दिन तक, चाहे वो शुरू में 0 पे भी हो, वो बच्चा भी एग्जाम क्रैक कर लेगा. ठीक है. सो मैं इसीलिए हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने साथियों ने सेशन अभी तक नहीं शेयर किया है, भीड़ के पीछे मत छुपो. डोंट हाइड बिहाइंड नंबर्स, बिकॉज हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इस सीरीज में. मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप ये सोच दोगे कि आपका जो पड़ोसी बच्चा है वो शेयर कर देगा, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है. तो शादी आप करोगे, हनीमून भी पड़ोसी मना लेगा. ठीक है. तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है कि अगर शादी आप करो तो हनीमून भी आप ही मनाओ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप शेयर भी खुद करो. ये मत सोचो कि पड़ोसी बच्चा शेयर कर देगा और आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है. आपकी स्क्रीन पे अभिषेक शेयरिंग का लिंक आ रहा होगा, देख लो. ठीक है. ओके, ठीक है. सभी ने शेयर कर दिया है. ओके, आरती ने लिंक शेयर किया है. देखो, आरती का लिंक आप लोग कॉपी करके शेयर कर सकते हो. जिसको लिंक नहीं आ रहा, आरती ने जो लिंक शेयर किया हुआ है, आयुष ने जो लिंक शेयर किया हुआ है, इस लिंक को कॉपी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. जिन बच्चों को नहीं पता, हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं. 5-5 दिन, 6-6 दिन सारे टॉपिक करेंगे. यहां पे शेयर नहीं करना बेटा. मेरे चैनल में मेरी ही क्लास को शेयर करोगे तो मजा नहीं आएगा. आप गुरिल्ला सोल्जर हो. मेरी फौज अगर मेरे ही किले पे अटैक करेगी तो वो कैसी फौज हुई. आपको दूसरी जगह जाके अटैक करना है, दूसरी जगह जाके शेयर करना है. दूसरे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, वहां जाके करो. जो महंगी महंगी कोचिंगों के आपने बिल खरीदे हुए हैं, हाई फाई कोचिंगों के बिल खरीदे हैं, ये तो सब फ्री है. मेरे में आके जो ऑलरेडी हारा हुआ है उसको हरा के क्या करोगे. ठीक है. सो जहां आपने महंगी कोचिंग, बड़ी दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान जहां मिलता है, वहां जाके शेयर करो. वहां के बच्चों को भी सही चीज पता लगे. ठीक है. ओके, ठीक है. बिल्कुल ऋतुपूर्णा, वहां भी शेयर करो. करंट अफेयर्स के लिए प्रचंड आएगा वेरी सून, सेकेंड वीक से. ठीक है. अरे क्रिकेट ग्रेड अप के अलावा और भी इतनी सारी जगह हैं दुनिया में जहां और भी हैं ग्रेड अप के अलावा. ठीक है. सो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं. कल हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की क्लास की थी. अगर आपने नहीं देखी है तो इसी सीरीज की प्लेलिस्ट में देख लेना. आज सेकंड पार्ट करेंगे, देन पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, फिर ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट करेंगे. पैटर्न से चलेंगे ताकि आप रिवाइज भी कंटिन्यूअसली करते रहें और 5-5 दिन में आपके कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट हो जाए. अच्छा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में पढ़ा है ऋतिक. वैसे
Those of you who are new to the session, hi guys, I am Akshay from the 130th course of National Defense Academy and I would be helping in your journey to become an officer. ठीक है, ओके ठीक है, सो स्टार्ट करें। तैयार हैं सारे साथी? एनडीए के लिए भी प्रचंड होगा, बिल्कुल ठीक है, प्रचंड एनडीए का ऑलरेडी एक बार हो भी चुका है पिछले एनडीए से पहले। सारे बच्चे तैयार हैं? चलो अब मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं। हमने बोला था ज्योग्राफी का कलम क्या क्या जो हम चीजें करने वाले हैं, वो है मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, उनके इफेक्ट, उसके अलावा ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप एंड साइज। ये हम वैसे कल कर चुके थे, अर्थ का शेप एंड साइज। सो बेसिकली इतना टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा आज, ठीक है। ये एकदम यूपीएससी का सिलेबस है, दिस इज नॉट माइंड, यूपीएससी का सिलेबस है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे इवेंचुअली आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। प्रचंड यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना है? रोज रात को 10 PM पे नाइटफॉल क्विज होता है। ये जेब, इसमें दिमाग के साथ आपकी जेब भी गर्म हो सकती है बिकॉज देयर इज कैश प्राइज। नाइटफॉल क्विज, रात को जो आप अपनी रातें वेस्ट करते हैं, तनहा रातें अपनी, उस तन्हाई को दूर करने के लिए सामूहिक रूप से नाइटफॉल करेंगे ताकि तन्हाई में आप नाइटफॉल के शिकार ना हो सके और नाइटफॉल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ आपके दिमाग के साथ जेब भी गर्म कर सकें, ठीक है। सारे टॉपिक्स का क्विज होता है, तो ये आपको रोज अटेंड करना है 10 PM पे। टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल है @ssb_success। चलिए सारे बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक बार क्या मोशन स्टार्ट करने से पहले, ये कौन सा मोशन है? देखो, पृथ्वी हम जानते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। आवर मिल्की वे जो गैलेक्सी है, वो उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, जिसमें सन के अराउंड वेरियस प्लैनेट्स मूव। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। क्या क्या प्लैनेट्स है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस 9। पहले प्लूटो भी होता था पर अब नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, सो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस 9। पाइज अब नहीं है, तो ये वेरियस प्लैनेट्स हैं। इसमें अगर प्लैनेट्स की बात करूं तो अप टू मार्स जो प्लैनेट्स हैं, दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स। और मार्स के बाद जुपिटर ऑनवर्ड्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। सो पहला ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अर्थ कहां पे है? अर्थ इज इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी एक तो डेंसिटी ज्यादा होती है। जो जोवियन होते हैं ये लार्जली गैसियस होते हैं, तो इनका साइज ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड यानी वो बड़े बड़े रॉक के पीसेस जो आउटर स्पेस में मूव करते रहते हैं। सो एस्ट्रॉइड बेल्ट वुड बी लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएंगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां लोकेटेड है, इनर प्लैनेट कौन सा है, सो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। कुइपर बेल्ट क्या होती है? नेपट्यून के बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे, इफ यू गो बियॉन्ड नेपट्यून, तो वहां आपको कुछ कुछ रॉक्स देखने को मिलेंगी। दीज रॉक्स वुड बी कॉल्ड एज कुइपर बेल्ट, ठीक है। विशाल कोई बात नहीं, आप टर्म्स इंग्लिश में याद रखो बिकॉज इंग्लिश में ही एमसीक्यू में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @ssb_success है, ठीक है। सो अर्थ जो है, कल हमने ये बात की थी कि अर्थ रोटेट करती है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है? दो किस्म के मोशन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। अर्थ दो किस्म के मोशन करती है। व्हाट इज रोटेशन? पहले आपको एक चीज पता है, क्या अर्थ इंक्लाइंड है? इज अर्थ इंक्लाइंड? आंसर इज यस। अर्थ किस एंगल पे इंक्लाइंड है? अर्थ इज इंक्लाइंड एट 23.5 डिग्री, ठीक है। अर्थ इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री। ये जो एक्सिस है ये 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है। दूसरा, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन कितने पे इंक्लाइंड है? दूसरे वाले का नाम अनिकेत था, गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट, ठीक है। ये जो एक्सिस यहाँ पे रोटेटेड है, ये कितनी है? दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन कितना बनाता है? 66.5 डिग्री, ठीक है। मेकिंग नोट्स इज बेस्ट, बिल्कुल पीडीएफ से बेस्ट है मेकिंग नोट्स, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पहली चीज हो गई, हमारी अर्थ टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करती है, ना कि सीधी एक्सिस पे, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये रोटेट कर रही है, कहां से कहां तक रोटेट कर रही है? मैंने पहले कल भी बताया था, वेस्ट से ईस्ट।
मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, सिवाय की 2 प्लैनेट के। वो कौन से 2 प्लैनेट थे, कल बताए थे। अब देखो कितने बच्चों को याद है, वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस 2 प्लैनेट है जो उल्टा रोटेट करते हैं। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन? वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार? बेटा जे स्टार नहीं, जे स्टार नहीं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सबसे ज्यादा चमकदार प्लैनेट है, ठीक है। ऑल्सो ऑल्दो ये हमने देखा था सन के क्लोजेस्ट मरकरी है, तो कई लोग सोचेंगे मरकरी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। नहीं, द हॉटेस्ट प्लैनेट, द हॉटेस्ट किड ऑन इन द टाउन इज वीनस। क्यों? बिकॉज इट हैज एन एटमॉस्फेयर, तो ये हीट को ट्रैप कर सकता है। मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता। सो हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इतना फंडा क्लियर हो गया। प्रचंड जुलाई के सेकंड वीक में आएगा। जिसका कोई पर्सनल डाउट है आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। सो वीनस और यूरेनस 2 प्लैनेट है जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर क्लियर हो गया। नाउ अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? सो 23 आवर्स 56 मिनट्स के करीब करीब रोटेशन का टाइम है, 41 सेकेंड्स। ब्रॉडली वी अज्यूम इट टू बी 24 आवर्स, वी अज्यूम इट टू बी 24 आवर्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब एक और चीज ध्यान रखते हैं यहां पे, दिस इज अर्थ का एक्सिस। अब ये अर्थ की एक्सिस है, इस पे ये रोटेट कर रही है ऐसे, जैसे ये सूरज है, तो सपोज दिस इज द सन, ठीक है। तो ये वाले एरिया में सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है, सूरज रोशनी, कल भी हम मिले थे, ये वाले एरिया में डायरेक्ट रोशनी आ रही है। लेकिन अर्थ क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो जिस हिस्से में सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ पा रही है, जितना हिस्सा सूरज की डायरेक्ट रोशनी में, इस सारे एरिया में क्या हो रहा होगा, ऑल ऑफ दिस एरिया वुड बी रिसीविंग व्हाट? यस, सूरज बिल्कुल रोशनी में इंटरेस्टेड रहता है। सूरज का शुरुआत से ही जिंदगी में एक ही लक्ष्य, रोशनी को पाना और रोशनी फैलाना। इस एरिया में क्या होगा, डे। इस एरिया में क्या होगा, डे। और इस एरिया में क्या होगा, नाइट। तो ये दिन और रात को जो लाइन डिवाइड कर रही होगी, दिन और रात को ये डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। एग्जाम में एनडीए में एक बार पूछा गया सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो ये डे और नाइट को जो सेपरेट करता है, ठीक है। बिल्कुल एसकेटी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी कपिल, वहां से देख सकते हो, ठीक है। पता कैसे चला अर्थ टिल्टेड है? अर्थ टिल्टेड है आपको कई तरीकों से पता चला, सैटेलाइट इमेजेस से पता चला। दूसरा, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती, इफ अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड, तो पता है क्या होता, इफ अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड, तो हमारे यहाँ सीजन्स कभी नहीं हो पाते, वी वुड नेवर बी हैविंग सीजन्स। क्यों? देखो, इक्वेटर इज दिस, अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो सीजन क्यों नहीं हो पाते? यह आपको इक्वेटर नजर आ रहा है, यह है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ध्यान से इस बात को समझना, कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बुढ़ापे तक समझ नहीं आता। सीएपीएफ का पीवाईक्यू रोज हो रहा है, कल रात भी हुआ था, आज रात भी नाइटफॉल का होगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन नाइटफॉल में भी आया था कल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो देखो, ये लाइन इसको 50-50 में डिवाइड कर रही है, 50% ये, 50% ये, ठीक है, 50% ये, 50% ये। पर अब आप देखो, क्योंकि ये झुका हुआ है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, इट इज स्लाइटली टिल्टेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्लाइटली टिल्टेड है, तो देखो ये एरिया जो है, इस एरिया में भी सनलाइट पड़ेगी, और जब ये बैक साइड आएगा तब भी इस एरिया में सनलाइट पड़ेगी, तो ओवरऑल ये एरिया ज्यादा टाइम तक सनलाइट झेल पाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दिस एरिया वुड बी रिसीविंग सनलाइट फॉर अ लॉन्गर पोर्शन, ठीक है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे सिमिलरली, तो देखो सनलाइट सिर्फ इतने पोर्शन में पड़ रही है, ये वाला एरिया में सनलाइट नहीं आ पाएगी, तो ये एरिया कंपैरेटिवली लेसर टाइम तक सनलाइट रिसीव करेगा। अब लेसर टाइम तक सनलाइट रिसीव कर रहा है, तो ये जल्दी ठंडा पड़ जाएगा, बिकॉज हीट किसकी वजह से आती है, सनलाइट की वजह से।
So this area would be receiving sunlight for a lesser amount of time, and it would be having, so in this position the southern hemisphere would be having what, it would be undergoing the winter season, and the northern hemisphere would be undergoing summer season. The opposite would happen when sun would come on this side. अगर अर्थ रोटेट रिवॉल्व करके इस तरफ पहुंच जाएगी, when earth would revolve and reach on this side, और सूरज यहां पे आएगा, तब देखो ये वाले एरिया में डायरेक्टली ज्यादा सनलाइट पड़ेगी और इस एरिया में कंपैरेटिवली नाइट रहेगी ज्यादा टाइम, तो दिस एरिया वुड रिसीव विंटर एंड द अदर एरिया वुड रिसीव समर, ठीक है। सो दिस इज द वे वी नो अर्थ इंक्लाइंड है और इंक्लिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, इसीलिए आप याद रखो वो जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इंडिया हमेशा 25 दिसंबर के आसपास ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाता है, और वहां कभी देखोगे तो वो विंड बहुत ही समर रहती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मेलबर्न में, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला फंडा क्लियर हो गया, डे नाइट का फंडा क्लियर हो गया। तो डे नाइट कैसे हो रही है, डे नाइट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। कितना टाइम लगता है, टाइम देख लिया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन समझ लिया, इंक्लिनेशन समझ लिया, इंक्लिनेशन से क्या होता है वो समझ लिया। अब एक फंडा आता है अर्थ डे का, अर्थ डे का एक फंडा आता है। अर्थ डे और सोलार डे, दो कॉन्सेप्ट है, अर्थ डे और सोलार डे का, ठीक है। अर्थ डे इज व्हाट, जब अर्थ अपनी धुरी पे कंप्लीट 360 डिग्री मूव कर लेती है। When Earth rotates on its axis completely 360 degree, then it is called as Earth Day, ठीक है। So this is called as Earth Day, ठीक है। ठीक है, so this is clear. Just hold on. ओके, ठीक है। सो देखो अर्थ अपनी एक्सिस पे, अगर इस पॉइंट से किसी चीज को मैंने मूव करना शुरू करा तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अगर कोई चीज पूरा 360 डिग्री, ये पूरी एक्सिस अपने में एक चक्कर मार ले, जैसे अगर आपको कैमरे पे ये चीज दिख रही है, यू आर सीइंग दिस थिंग, ठीक है, ये चीज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे कुछ, ये ऐसे रोटेट करके वापस इसी जगह पे आ जाए आपकी तरफ, तो दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, अब एक और चीज होती है, ठीक है, एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज सोलार डे। सोलार डे या साइड रियल डे। साइड रियल डे क्या होता है, साइड रियल डे क्या होता है, साइड रियल डे होता है सूरज के कंपैरिजन में। अगर कोई पॉइंट सूरज का आपको यहां सुबह दिखा, तो एक बार रोटेशन करने के बाद ये पॉइंट कब दोबारा दिखाई देगा, तो उसके लिए कितना होता है, दैट इज 4 मिनट्स लेट्स, तो दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट, जो आप जानते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज साइड रियल डे, ठीक है। ओके, ठीक है, सो बस आपको कितना याद रखना है कि जो हमारा अर्थ डे है, अर्थ डे 24 घंटे का होता है, बिकॉज वो अर्थ की एक्सिस पे 360 डिग्री रोटेट करनी होती है। लेकिन जो साइड रियल डे है वो 24 घंटे से 4 मिनट कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सूरज के कंपैरिजन में, नॉट इन कंपैरिजन टू अर्थ। समझना नहीं है, जिसको समझ नहीं आया उसका भी काम चल जाएगा। सो उसको होने में लगते हैं 24 आवर्स कंप्लीट। लेकिन अगर उसको सन के कंपैरिजन में रोटेशन ऑब्जर्व किया जाए तो उसको में लगते हैं 4 मिनट लेस, एंड इट इज कॉल्ड एज साइड रियल डे, ठीक है। बफर हो रही है क्लास, ये आज संख्या में थोड़े आ चुके हैं, एक बार इसीलिए सारे बच्चे शेयर कर दो। आज नाइट क्विज मास्टर तिरंगा खुश नहीं है कि आपने काफी बच्चों ने शेयर नहीं किया, इसलिए शेयर जो कर दोगे तो ये नहीं होगी बफरिंग, ठीक है, बिल्कुल इसीलिए बफरिंग हो रही है। तो रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है, अब याद कितना रखना है, देखो ये क्रैश कोर्स है तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना याद रखना है, जितने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। रोटेशन में क्या क्या याद रखना है, 24 घंटे और 23 आवर 56 मिनट। दूसरा, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है। तीसरा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो अर्थ का है वो कितना है। और तीसरा, रोटेशन में क्या होता है, अपनी धुरी पे घूम रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन क्या होता है, नहीं टाइड्स पे हम बाद में आएंगे, टाइड्स भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है किसी चीज, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूरज के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है, तो एक तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है,
कभी आपने वो बेब्लेड खेला है बच्चे? आपके टाइम पे होता था बेब्लेड, बिल्कुल ऐसे करते थे जूम करके और उससे ड्रैगन निकलता था। बिल्कुल, तो वो बेब्लेड क्या होता है, एक तो वो अपनी धुरी पे गुर्र 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 घूमता रहता है, दूसरा वो ऐसे करके भी घूमता रहता है। तो यानी एक तो वो रोटेटरी मोशन करता है अपनी एक्सेस पे, एक वो चीज क्या शो करता है, रोटेटरी मोशन अपनी एक्सिस पे, खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है, दूसरा वो ऐसे रिवॉल्व भी करता है किसी चीज के अराउंड। ठीक है बेटा, ड्रैगन मेरा तो निकलता था ड्रैगन उससे, तुमने पूरी शिद्दत से उसे नहीं घुमाया। ठीक है, मैंने पोकीबॉल से पोकेमॉन भी पकड़ा है, प्यार तो करो कार्टून को दिल से। तो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे, रिवॉल्यूशन इज अराउंड अ सर्टेन बॉडी, रिवॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, वैसे रोटेशन भी पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ठीक है, सो इस तरीके का जो मोशन अर्थ के करती है सूरज के अराउंड, दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन। क्रांति वाला रिवॉल्यूशन नहीं है बेटा, ये घूमने वाला रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज के करीब लगता है अर्थ को, अर्थ को 365 1/4 डेज के करीब लगता है। अब आपसे मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, किस प्लैनेट को सबसे ज्यादा रोटेशन में टाइम लगेगा? किस प्लैनेट को सबसे ज्यादा रोटेशन में टाइम लगेगा? जो अर्थ से सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? नेपट्यून। तो नेपट्यून का जो रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड है वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल, ठीक है। सो अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज। इसी को हम 1 ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो न्यू ईयर में एसेंशियली क्या होता है, न्यू ईयर में आपने पृथ्वी का एक चक्कर मार लिया, मतलब पृथ्वी का आप एक गोला मार के आ गए। तो जो गेड़ी मारते हो ना, गेड़ी, ऐसी पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर गेड़ियां मारता है। तो जब एक गेड़ी उसकी पूरी हो जाती है तो उसको क्या बोल देता है? 1 ईयर। ठीक है, दिस इज 1 सोलर ईयर। ओके, अब ये 1/4 का झमेला हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एवरी 4th ईयर इसको 366 डेज बना लेते हैं, ताकि ये 1/4 करके 1 पूरा बन जाए, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? लीप ईयर। ओके, ठीक है। यस, पृथ्वी सन का एक पूरा चक्कर करेगी अभिषेक, बिल्कुल। ये मैं अगर हिंदी में भी बता रहा हूं, समझा सब हिंदी में रहो। ठीक है, सो रिवॉल्यूशन क्या हो गया? अराउंड द सन, कैसे ऑर्बिट में मूव करती है ये, क्या किस काइंड का ऑर्बिट है? दिस इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्स का। वो इलिप्स की इक्वेशन आपको बताओगी, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये होती है शायद इलिप्स की इक्वेशन, ऐसी होती थी ना इलिप्स की इक्वेशन। बिल्कुल, ठीक है। सो इसमें ए और बी क्या होते हैं? ए और बी होते हैं आपके फोकस इलिप्स के। वैसे ये मैथ्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट मुझे थोड़ा याद है तो बता रहा हूं। ए और बी इसके फोकस होते हैं, एक फोकस पे सन लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये इसी को फॉलो क्यों करते हैं, इसी पैटर्न में क्यों फ्लो करता है, इलिप्स के पाथ में क्यों फ्लो करता है? क्योंकि एक महाशय थे केपलर, और उन्होंने लॉ दिए थे, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के लॉ। केपलर्स प्लैनेटरी लॉ का मोशन दिया था, और उसमें से एक लॉ ये कहता था कि प्लैनेट वुड मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। बाकी भी और भी काफी सारे लॉ थे, बट वन ऑफ दिस वाज केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, जो बोलता है कि ये सूरज के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। मोहित, आप लॉजिकली सोचो, सबसे कम रिवॉल्यूशन टाइम किसका होगा? जो क्लोजेस्ट होगा सन के। ठीक है, सो दिस इज केपलर। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे केपलर लॉ। अभी तो मैं जस्ट लिंक करता रह रहा हूं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो, सारी चीजें दिमाग में बैठी रहें। ठीक है, अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, कितना टाइम लगता है हम डिस्कस कर चुके हैं। लीप ईयर ओवर 4 ईयर ऐड हो जाता है फरवरी में, ये सब आपको पता ही है, बचकानी चीजें। रिवॉल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू चेंजेस इन सीजन। देखो, पहला अगर मैं बोलूं सीजन किसकी वजह से होते हैं, पहला रीजन था इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। दूसरा क्या होगा, इंक्लिनेशन की वजह से क्या हुआ था, अभी ये वाली पोजीशन है, सपोज ये वाली पोजीशन है सूरज के चारों ओर। ठीक है, तो क्या था, ये वाले हेमिस्फीयर में अभी विंटर है, ये वाले में समर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऐसे ही मूव करेगी जब यहाँ पे, जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी सेम, तो अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। ये वाले हिस्से में अब ज्यादा देर सूरज रहेगा, तो दिस वुड बी हैविंग समर एंड दिस वुड बी हैविंग विंटर। ठीक है, सो ये समर और विंटर के लिए पहला रीजन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेकंड एंगल है रिवॉल्यूशन। ठीक है, ओके, अब देखो अर्थ क्योंकि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के अराउंड मूव कर रही है, सिंस अर्थ इज मूविंग ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो देयर वुड बी अ टाइम जब अर्थ वुड बी क्लोजेस्ट टू द फोकस, एंड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन अर्थ वुड बी फर्देस्ट फ्रॉम द फोकस। सो दीज पोजीशंस आर कॉल्ड एज पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन। कैसे याद रखना है? पी फॉर पास,
तुम पास हो तो क्या बात है, ठीक है। तो P फॉर पेरी, P फॉर पास। तो जब अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन उसको हम बोलेंगे पेरीहीलियम। जब अर्थ इज मोस्ट अवे फ्रॉम द सन उसको हम क्या बोलेंगे, एपीहीलियम, ठीक है। सो पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या है, पेरीहीलियन और एपीहीलियन वो पोजीशन है जब अर्थ सूरज के क्लोजेस्ट या सूरज के फर्देस्ट होंगे, ठीक है। बिल्कुल, जो पास है वो पर्याप्त है, वो भी कल बताया था, वो तो फिलोसफिकल बात थी। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पेरीहीलियन होता है ये कब होता है, इट हैपेंस ऑन 3rd ऑफ जनवरी। एंड जो एपीहीलियन होता है दैट इज 4th ऑफ जुलाई। कैसे याद करना है, अगर आपने 4th ऑफ जुलाई मूवी देखी है इंडिपेंडेंस डे, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ का इंडिपेंडेंस डे, सॉरी यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4th ऑफ जुलाई। तो यूएसए से सूरज भी दूरी बना के रखना चाहता है, समझ लो। और देश तो छोड़ो, यूएसए भी सूरज से दूरी बना के रखना चाहता है। सो 4th ऑफ जुलाई इज एपीहीलियम एंड 3rd ऑफ जनवरी इज पेरीहीलियम। अब यहाँ पे आपके के दिमाग में एक और सवाल आ सकता है, सर जनवरी में तो अपने यहाँ कड़ाके की ठंड बड़ी होती है, लेकिन आप तो बोल रहे हो हम पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट हैं उस टाइम पे, ठीक है। सो ऐसा कैसे है, जब हम सूरज के सबसे करीब हैं तो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। एक होशियार बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सवाल आपका जायज है। तो इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये क्यों है, बिकॉज मैंने जो आपको टिल्ट वाली बात बताई थी, देखो इस समय टिल्ट क्या है, जब 3rd ऑफ जनवरी की पोजीशन है, व्हाट इज द टिल्ट लाइक, टिल्ट इज इन सच अ फैशन कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इस समय समर चल रही है, अपना तो अवे फ्रॉम द सन शिफ्टेड है, हम तो अवे फ्रॉम द सन टिल्टेड है, और हमारे यहाँ विंटर चल रही है उस समय। इसीलिए इवन दो इट इज क्लोजेस्ट टू द सन येट हमारे यहाँ सर्दी होती है उस समय, ठीक है। ओके आयुष, मैं देखता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि कई बार ये भी सवाल आ सकता है कि पेरीहीलियन एपीहीलियन में टेम्परेचर का क्या सीन होता है, ठीक है। मिलियन किलोमीटर्स, एमकेएम का मतलब है मिलियन किलोमीटर्स। देखो मैं आपको जो चीजें नहीं बता रहा हूं वो आपको पढ़नी भी नहीं है, बिकॉज ओनली दैट विच आई एम टेलिंग यू इज इंपॉर्टेंट। क्रैश कोर्स है इसमें सब कुछ। जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है सर अर्थ की रोटेशन की स्पीड कितनी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा अर्थ की रोटेशन स्पीड, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सब पढ़ना है तो आप फुल लेंथ सुपर की क्लासेस ले सकते हो, सुपर में फैकल्टी पढ़ा रही होगी आई नो, बट मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आपका एग्जाम क्रैक करवा दे, ठीक है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज समझते हैं, ठीक है। अब एक और हमने देखा अर्थ रिवॉल्व करती है सूरज के अराउंड, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्व कर रही है बिल्कुल सूरज के अराउंड, ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें नोटिस करो, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को बोलते हैं। एफ कैट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरीके के वन वेज पता होने चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन उन्हें पता होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, यहां नॉर्वे की झड़ी लगती हुई। तो नॉर्वे कहां पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू द नॉर्थ पोल, ठीक है, इट इज लोकेटेड क्लोज टू द नॉर्थ पोल। तो इसको क्यों बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि एक चीज है यहाँ पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। तो रात को भी जब दिन हो रहा होता है तो फॉर 6 मंथ्स इवन रात के 12 बजे भी आपको सूरज नजर आता है स्काई में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाली पोजीशन पे गौर करो, ठीक है, इस पोजीशन पे गौर करो। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहां है, दिस इज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसके इतना जितना भी एरिया रहेगा यहाँ पे हमेशा सूरज रहेगा। नॉर्वे लोकेटेड है यहाँ पे, तो नॉर्वे जब रोटेट भी करेगा वो हमेशा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर रहेगा, बिकॉज इट इज क्लोज टू द पोल्स। इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है, बिकॉज वो 6 मंथ्स के लिए सूरज के सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर रहता है। सिमिलरली इसको लैंड ऑफ, ये डार्क रहेगा 6 महीने जब यहाँ विंटर चलेगी, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो, बिल्कुल सही, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। सो पहले मिडनाइट सन वाला फंडा क्लियर हो गया यहां पे, और यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज देखो, हमने सीजन समझ लिए थे। अब ये वाली जो पोजीशन है और ये पोजीशन है, एक पोजीशन है ये और ये, इस पोजीशन में क्या होगा, एग्जैक्टली 50% ऑफ अर्थ में सन गिर रहा होगा एंड एग्जैक्टली 50% ऑफ द अर्थ में शैडो होगी। सच अ पोजीशन। अब इसमें क्या होगा, डे इज इक्वल टू नाइट, इस पोजीशन में डे वुड बी इक्वल टू नाइट। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द फेस, यहाँ इंक्लिनेशन का कुछ असर ही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड चीज इस तरीके से, इंक्लाइंड इस तरीके से, इस पोजीशन पे होता तो इंक्लिनेशन का असर पड़ता, बट इस पोजीशन में तो ये एकदम परपेंडिकुलर है इसके, तो इंक्लिनेशन इज ऑन दिस एक्सिस एंड डिस्टेंस इज ऑन दिस एक्सिस, तो इंक्लिनेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, डे वुड बी इक्वल टू नाइट ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। डे और नाइट
वुड बी इक्वल। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो डे और नाइट को सेपरेट करती है हर्षित, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स, जब डे और नाइट बराबर होंगे, ठीक है। व्हेन डे वुड बी इक्वल टू नाइट, ये साल में 2 बार होगा, बिकॉज अर्थ जब मूव करेगी सन के अराउंड, इट वुड अपीयर ऑन 2 पोजिशंस, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब बराबर, नॉक्स इज वर्ड फॉर नाइट, तो इक्वल नाइट जब होगी डे के बराबर, दैट इज इक्विनॉक्स। ये साल में 2 बार होता है, 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ओके, ठीक है। अब आते हैं ये वाली पोजीशन। एक पोजीशन क्या होगी, जब इस तरीके से अर्थ इंक्लाइंड होगी, अर्थ इंक्लाइंड है, और ऐसी पोजीशन आएगी जब डे की लेंथ मैक्सिमम होगी। ये सपोज सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या, डे की लेंथ मैक्सिमम आएगी। अब डे की लेंथ अगर मैक्स आ रही है, तो नाइट की लेंथ ऑटोमेटिकली मिन हो जाएगी। तो जब डे की लेंथ मैक्स है और नाइट की लेंथ मिनिमम है, उसको क्या बोल देंगे, समर सॉलिस्टाइस, ठीक है, समर सॉलिस्टाइस। सेम चीज, अगर कहीं पे नाइट की लेंथ मैक्सिमम है और डे की लेंथ मिनिमम है, यानी रात जो हो रही है, अंधकार जो हो रहा है वो आपका दिन के 16 घंटे हो रहा है, और सूरज जो उग रहा है वो सिर्फ 8 घंटे के लिए उग रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, विंटर सॉलिस्टाइस। अब यहां ध्यान रखो, अगर मैं आपसे पूछूं 22 दिसंबर को क्या होता है, व्हाट हैपेंस ऑन 22 दिसंबर, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। आज दीपक का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपक। देखो यहीं पे बस मात खा गए आप, ठीक है, यहीं पे सूरज को हराने चले थे बच्चे, सूरज को हराने चले थे बच्चे, मात खा गए, मोम के थे सारे सिपाही पिघल आए, ठीक है। तो सारे बच्चे ट्रैप में फंस गए, सूरज को हराना इतना आसान नहीं है, मोम के सिपाही हो अभी तुम, सब गल के वापिस आ गए, ठीक है। 22 दिसंबर को दोनों चीजें हैं, डिपेंड्स ऑन योर आउटलुक। अंदाजे बयां बदल देता है सब कुछ, अंदाजे बयां बदल देता है सब कुछ, वरना कहने को जहां में कुछ बाकी नहीं, ठीक है। सो विंटर सोलिस्टाइज भी होगा, समर सोलिस्टाइज भी होगा, इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट। ग्लास इज आइदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए देखो रात लंबी है, रात लंबी दिन छोटा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके लिए 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइज है, लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपके लिए क्या, आपके लिए दिन लंबा रात छोटी, तो आपके लिए सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज समर सोलिस्टाइज, ठीक है। तो ये बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर ने हेमिस्फेयर एग्जैक्टली दे दिया है तो आप गलती मत करना, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन ट्रैप सेट करता है। बाय डिफॉल्ट जो हम लेते हैं वो, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो हम नॉर्थ हेमिस्फेयर बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी 21 जून को 2-3 दिन पहले हमने क्या सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को ही समर सॉलिस्टाइज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, यानी 21 जून जो था वो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। तो शाम को पता चल रहा है 7 PM तक अंधेरा नहीं हुआ, ठीक है, 7 PM तक अंधेरा नहीं हुआ। आप इंतजार कर रहे हो कि 8 PM को घनघोर रात होगी, मैं जाके 8 PM लेके आऊंगा, 8 PM में क्लास होगी, बट अंधेरा ही नहीं हुआ, जा ही नहीं पाया, ठीक है। सो वाई, बिकॉज डे लेंथ इज हायर। सो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टाइज होती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टाइज होगी, वहां रात सबसे लंबी होगी, वहां बच्चा 8 PM के लिए उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो दिन को 4 PM पे जाके अपने 8 PM का इंतजाम कर लेगा, ठीक है, इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन 21 जून सबसे बड़ी रात होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। सो समर सॉलिस्टाइज 21 जून को कहां होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर इसको एक मैं आपको फिगर के थ्रू समझाना चाहूं तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, सूरज का एपरेंट मूवमेंट होता है, तो जब ये ऊपर वाली लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपकी कैप्रिकॉन, और ये है इक्वेटर, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, तो जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम हॉरिजॉन्टली बराबर लेवल पे आता है, उस जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी आपकी समर सॉलिस्टाइज। फिर ये जिस पोजीशन पे जब वो इक्वेटर पे था, जब वो इक्वेटर पे था, तो उस जगह पे कौन सा होगा, उस जगह पे होगा आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर दोबारा से इक्वेटर पे आएगा जब वो
समर सॉलिस्टाइस के बाद तो आपका होगा ऑटम इक्विनॉक्स। फिर जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्टली सीधे रोशनी गिराएगा उस समय होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टाइस और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टाइस। ठीक है, ओके। सो मनी, आई एम टेलिंग यू अबाउट द मोशन ऑफ द सन। सो डेट्स आपको याद रखनी है, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है। आप मोटा मोटा इसको 20 मार्च करके भी याद रख सकते हो, 20, 21, 22 और 23 ऐसे याद रख सकते हो। 20 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल छोड़ दो, मई छोड़ दो, जून सबसे जून, अगस्त छोड़ दो, सितंबर, और उसके बाद छोड़ दो अक्टूबर के बाद नवंबर छोड़ दो, दिसंबर। सो मोटा मोटा 20, 21, 22, 23 ऐसे याद रखो, डेट आप समझ जाओगे वहां भी। मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में 20, 21, 22, 23। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 20, 21, 22, 23 लिखा जो, और डेट्स याद रख लो कि कौन सी डेट को क्या क्या है। तो 21 मार्च है आपका इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स डिपेंडिंग ऑन योर हेमिस्फेयर, और सॉलिस्टाइस की डेट। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हो गई, पहला फंडा क्लियर हो गया। सीजन्स की बात कर ली, सॉलिस्टाइस की, ये वही चीज जो डिस्कस किया है उसी को लिखा है स्लाइड में। ये जो भी हमने डिस्कस किया वो सब स्लाइड में लिखा है। ठीक है, 21, 21, 22, 23 कैसा भी कोड बना लो जैसा आपको सही लगता है, जैसे आपको याद हो जाए। बेसिकली आपको याद रखना है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, बस ये याद रखो। 21 मार्च, 21 जून, ठीक है, 22 सितंबर, 23 दिसंबर, ये डेट्स याद रखना। 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग में और ऑटम में जो डे एंड नाइट है उसकी लेंथ बराबर मान लेते हैं। ठीक है, सो नॉर्दर्न में समर होगा, विंटर में क्या होगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए स्लाइड में भी मैंने लिखा हुआ है, बट कॉन्सेप्ट समझ गए तो वट एवर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है स्लाइड में। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है बेटा। ठीक है, इक्विनॉक्स में क्या था, डे और नाइट बराबर थे। ऑटम कौन सा सीजन होता है, ऑटम वो सीजन होता है पतझड़ वाला, जो अक्टूबर, हमारे यहाँ अक्टूबर के आसपास आता है, पतझड़ का सीजन। ठीक है, आफ्टर समर बिफोर द विंटर, अक्टूबर के जो महीने अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, सितंबर अक्टूबर, दैट इज ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पतझड़ का मौसम। स्प्रिंग क्या है, मानसून, गांव चलो अमरूदों का मौसम है, वो वाला मौसम। ठीक है, स्प्रिंग कौन सा है, मानसून जब होता है। ठीक है, सोलर डे अभिषेक, बस इतना याद रखो कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पे 360 डिग्री घूमती है दैट इज अर्थ डे, और अगर सन के कंपैरिजन में सेम पोजीशन पे आ जाती है, यानी सन भी मूव करता है और अर्थ भी मूव करती है, तो क्योंकि सन भी कुछ मूव कर चुका होगा तो अर्थ को भी मूव करना पड़ेगा, उसलिए 4 मिनट लेस हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज देयर, रोटेशन इज व्हाट, रोटेशन इज की वजह से क्या होता है, दिन और रात, रिवॉल्यूशन और इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, चेंज इन सीजन। ठीक है, ये याद रख लो, इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। ओके, आगे बढ़े। तो ये फंडा क्लियर हो गया सबको, रोटेशन रिवॉल्यूशन पूरा क्लियर हो गया। रोटेशन रिवॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रोटेशन रिवॉल्यूशन के चाहे कोई भी सवाल है एग्जाम में, आप बना लोगे। ठीक है, अब एक और चीज रोटेशन की बात करूं, इफ आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट रोटेशन, देखो अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड सूरज के अराउंड है, तो अर्थ को रोटेट करने में लगभग 24 घंटे मान लो, और सूरज के अराउंड रिवॉल्व करने में 365। लेकिन अर्थ की भी तो फैन फॉलोइंग है अपनी, अर्थ भले ही सूरज का फैन है लेकिन अर्थ को भी तो चंद्रमा प्यार करता है। ठीक है, सो चंद्रमा अर्थ के अराउंड भी सेम काइंड ऑफ मोशन, जैसे पृथ्वी सूरज के अराउंड, धरा, धरा किस पे लट्टू हो रखी है हमारी, धरा किस पे लट्टू है बता दो बेटा, धरा सूरज पे लट्टू है, सूरज के तेज से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, तो वो उस पर लट्टू हो रखी है, एकदम लट्टू की तरह नाचती रहती है उसके चारों ओर। लेकिन हमारी धरा भी कम नहीं है, हमारी धरा भी कम नहीं है, हमारी धरा पे भी काफी लोग लट्टू हैं, उनमें से एक है चंद्रा। ठीक है, तो चंद्रा हमारी धरा पे लट्टू है, तो वो भी हमारी धरा की ओर चारों ओर नाचता रहता है, अपनी एक्सिस पे भी नाचता है और धरा के चारों ओर भी नाचता है। ठीक है, क्वेश्चन होंगे विधान, बिल्कुल होंगे क्वेश्चन आज। ठीक है, चिंता मत करो। अरे चंद्रा लड़के का नाम होता है हीरो, चंद्रा लड़के का भी नाम होता है। ओके, सो इसके अराउंड नाचेगा। खास बात क्या है, चंद्रा बहुत बढ़िया से नाचता है एकदम सिंक्रोनाइज करके।
पृथ्वी की तरह, धरा की तरह नहीं है कि एक घेरा मारने में इतना टाइम ले रहा है और अपने में तेजी से नाचे जा रहा है। ये बहुत मस्त नाचता है। कैसे नाचता है ये पता है? ये जितनी देर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उतने में ही एक रोटेशन। तो इसका मतलब नाच देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? माधुरी दीक्षित को फेल कर दे, इतना सिंक्रोनाइज मूवमेंट। रोटेशन और रिवॉल्यूशन एग्जैक्ट सेम टाइम लेते हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम टाइम लेते हैं, ठीक है? मतलब मजाल इसकी कि एक घेरा तेज घूमे और एक घेरा धीरे घूमे, ठीक है? बोथ ऑफ देम हैपन एट एग्जैक्टली द सेम स्पीड, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है, अब उसकी वजह से कोई चीज रोटेट और रिवॉल्व सेम स्पीड से कर रही है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ओनली मून का वन फेस आपको नजर आता है। अर्थ से आपको मून का सिर्फ एक ही तरफ का फेस नजर आता है। इसीलिए अर्थ से हमेशा ओनली 59% ऑफ मून सरफेस इज विजिबल। इसीलिए अर्थ से सिर्फ मून की 59% ऑफ द सरफेस इज विजिबल ओनली, ठीक है? मून को रोटेट और रिवॉल्व करने का पीरियड सेम है। रोटेट और रिवॉल्व करने का पीरियड सेम है। इट इज अबाउट 27.3 डेज के आसपास, ठीक है? 27.3 डेज के आसपास टाइम लगता है। 27.3 डेज में वो रोटेट अर्थ डेज, यानी 27.3 जब अर्थ के डेज हो जाते हैं उतने में मून अपनी एक्सिस में रोटेट और रिवॉल्व दोनों चीज कर लेता है, ठीक है? यस, इसका एक हमने बिल्कुल क्वेश्चन भी किया था, ठीक है? ठीक है, स्लाइड वैशाली आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? तो ये फंडा क्लियर हुआ रोटेशन और रिवॉल्यूशन वाला। बिल्कुल, अमावस्या और वो और ऑल्सो एक और चीज बताऊं, वो आगे जब हम टाइड्स पढ़वाऊंगा ना मैं आपको, टाइड, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा टाइड अभी नेक्स्ट क्लास में। टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा, हिंदी में जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। ज्वार भाटा में यानी वाटर का लेवल राइज करता है, वाटर का लेवल फॉल करता है ओशियंस वाटर बॉडीज में, ठीक है? सो दैट इज ज्वार भाटा फॉर यू, ठीक है? तो ज्वार भाटा में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो मून का ऑर्बिट है वो इंक्लाइंड है अर्थ के ऑर्बिट से एट 5 डिग्री। सो अगर अर्थ और सन इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इफ दिस इज अर्थ दिस इज सन, तो जो मून का ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड वो इंक्लाइंड है एट 5 डिग्री के करीब करीब, ठीक है? एंड दिस इज द रीजन कि जो एक्लिप्स है वो हर महीने नहीं होते। ये एक्लिप्स और टाइड जब पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। ओके, ठीक है? सो दिस इज मून का फंडा, 27.5 पता होना चाहिए। इसीलिए रिसेंटली जो चाइना ने एक मिशन भेजा था चैंगे 5, तो ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में करंट अफेयर्स के नाम पे। चैंगे 5 किस कंट्री का मून है, मिशन है? ओके, ठीक है, इट इज ऑफ चाइना, बिल्कुल। कहां के लिए है? मून के लिए। चाइना ने मून पे एक मिशन भेजा था चैंगे 5, और वो मून के डार्क साइड पे गया। तो ये जो 59% अर्थ से विजिबल है वो नहीं, इसके पीछे वाली साइड पे जाके चैंगे 5 लैंड किया। सो दैट इज द डार्क साइड जो अर्थ से कभी दिखी नहीं थी। सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, ठीक है? सो हमने रोटेशन रिवॉल्यूशन खत्म कर लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज वरना तो क्लास अननेसेसरली लंबी हो जाएगी। सो आप लोग टिक नहीं पाओगे उतना लंबा भी। और अब इसलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो ऑलरेडी टॉपिक पढ़े, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, या क्वेश्चन भी कल की क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन अभी करना है या कल की क्लास के बाद ही करेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लो अभी का, अभी एक क्वेश्चन कर लो, चलो ठीक है? ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। पीडीएफ तभी देंगे जब क्लास पूरी हो जाएगी, तो कल की क्लास के बाद इसका पीडीएफ अपलोड करता हूं। नहीं हर्षित, हो जाएगा हो जाएगा, चिंता मत करो, हम पे काफी दिन है। सो यस, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम सन टेक्स 8 सेकंड टू रीच द अर्थ। बेटा 8 सेकंड नहीं, 8 मिनट, यही गलती कर दी। 8 मिनट बेसिक क्वेश्चन था, पर गलती ट्रैप में फंस गए, ठीक है? तो ऐसे ही एनडीए का पेपर कोई टफ, सीडीएस का पेपर टफ, एफकैट का पेपर टफ नहीं आता, बस आप उसे टफ बना देते हो, नॉट बीइंग टेकिंग द क्वेश्चन सिंसियरली। लाइट फ्रॉम मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली अ सेकंड, यस, क्योंकि वो करीब है, ठीक है? सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ठीक है? नहीं आयुष, कल करेंगे यार, फिर काफी बच्चे फिर क्लास से चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिन तो एटलीस्ट सारे बच्चे आए, उसके बाद धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाऊंगा आपकी। कल मैंने देखा था 1.5 घंटे की क्लास हुई तो आधे बच्चे भाग गए एंड होते होते। तो आज हम इसीलिए 1 घंटे का कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़वाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। कल का पीडीएफ देवव्रत
ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओ @ssb_success, उसके डिस्कस सेक्शन में जाना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने उसको पिन भी किया हुआ था, ठीक है। सीडीएस के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो देखो मैंने एक आपको डार्क आर्ट सिखाई है, उसकी वीडियो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मैंने उसमें एक हैक बताया था कि एग्जामिनर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में स्पेशली इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। सो यहां भी यही किया, अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, अर्थ रिवॉल्यूशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजेज सीजन्स एंड ईयर। सो नाइदर वन और टू इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन व्हेन, अभी डिस्कस किया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सीरीज वैशाली 70 दिन चलने वाली है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाए हैं। बिल्कुल 3 जनवरी, 4 जुलाई में तो फर्देस्ट थी, और 21 और 23 तो 21 जून था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस, और 23 तो इक्विनॉक्स था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लास्ट है बिल्कुल दीपक, ठीक है। आज दीपक का बर्थडे है और दीपक कह रहा है एंड कर दो, तो कर रहे हैं। डेयर टू ड्रीम का नेक्स्ट पार्ट एनडीए के रिजल्ट के साथ आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं गाइस, प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपको फिर फ्यूचर क्लासेस के अपडेट मिलने में दिक्कत होगी। सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, कमेंट में शेयर कर दिया लिंक @ssb_success। दूसरे आपसे दिली इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ सीरीज को शेयर करो। डोंट बी सेल्फिश, ये मत समझो कि कोई और बच्चा शेयर कर देगा, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है। हर एक का एक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक को, जो बच्चा क्लास से अटेंड कर रहा है। डोंट बी अ मुफ्तखोर, मैं जानता हूं आप सब मुफ्तखोर बच्चे नहीं हो, यू आर पीपल हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप मुफ्त में मजा नहीं लेते। आप शेयर करोगे, यू वुड पे फॉर दिस कंटेंट। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वी वुड डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज वो टॉपिक हमने अभी नहीं पढ़े, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 PM पे आना है, रात को पूरे दिन अपनी पढ़ाई करो, 10 PM पे मिलना है क्विज मास्टर नाइटफॉल से, क्योंकि क्विज में जो बच्चा टॉप आएगा उसे कैश प्राइज भी मिलेगा, और नॉलेज तो मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाइटफॉल के हम डिस्कस कर रहे हैं 10 PM पे, ठीक है। आंसर उसका बेटा बता दिया, आंसर तो स्क्रीन पे आ गया। आंसर था, दोनों स्टेटमेंट गलत है, विंटर सॉलिस्टाइस नहीं समर सॉलिस्टाइस होगा, दूसरा वो इक्विनॉक्स होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज शेयर द सेशन, शेयर द सीरीज, और टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, और 10 PM पे नाइटफॉल के लिए आना मत भूलना आज, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ और दिमाग के साथ जेब भी अपनी गरम कर पाओ, कुछ पैसे भी अर्न कर पाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शिवा, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपके ये चलवाते रहेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, सब चलेगा। रातों की रक्षा नाइटफॉल करेगा, सुबह की शुरुआत तिरंगे से होगी, तो एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी, टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है, बाय बाय, जय हिंद।